हाय। आई नो कि सबको दिक्कत इस चीज़ का हो रहा है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में डाल रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक साथ ही वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में बना रही हूँ। और ये बॉटनी का ही चल रहा है एंड आई गेस बॉटनी के कुछ क्वेश्चंस हैं बचे हैं। आई थिंक वो कंप्लीट हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन 135 क्वेश्चन हैं, आई होप कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं पूरा बनाने का कोशिश कर रही हूँ, बट अगर मैं ऐसे जल्दी जल्दी बनाऊँ ना तो एक्सप्लेनेशंस रह जाते हैं। तो मुझे मुझे भी थोड़ा सा मतलब बताना है ना कि वो कैसे क्यों होगा आंसर, वाई 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 इट इज़ द आंसर ऑफ इट। सो या तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, ओके। लाइक ओके, सो ये 105 का जो क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि इसको हमको ये करना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो इन अ फ्लोरल डायग्राम कैलिक्स हो या प्रोगेरा हो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव फोल्ड्स, ओके। एंड ये किया गया है कि आउटर मोड्स है गाइनोशियम बीइंग इन अ सेंटर। ये सही एक तो है स्टेटमेंट को ये है कि जो चाइना रोज है वो पोर्शंस ऑफ स्टेमन इज नॉट ऑब्जर्व स्टेमन। तो ई फॉल्स है क्योंकि चाइना रोज जो है ना वो मोनोडाफाइल स्टेमन है, तो वो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट हुआ सॉरी गाइस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है क्योंकि ओके। नाउ 106 क्वेश्चंस में सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच पेयर। टी का जो बेसल प्लेसेंटा है, बेसल प्लेसेंटा तो बिल्कुल भी नहीं है टी का, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है ये, ठीक है ना। ये पहले ही दिख गया इनकरेक्ट है, तो ये है ना इनकरेक्ट मैच बोला, तो ये ऑप्शन सी। ना 107 में क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइमोस, ओके। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है, निकालना है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ये एक ऐसा फ्लावर है जो बेसिपेटल अरेंजमेंट सक्सेशन में अरेंज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट ओल्डेस्ट फ्लावर है और इसका जो टर्मिनल है वो एपेक्स पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये वाला ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट इन दिस, इसकी जगह ये एपेक्स में रहता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज ना इनकरेक्ट। और 108 स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि सेलेक्ट द प्लांट इन विच एक्सेल प्लेसेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट। एक्सेल प्लेसेंटेशन को हमें सेप्टा चाहिए होता है, ठीक है। और सेप्टा तो यहाँ पे जो दिया गया ना एक्सेल प्लेसेंटेशन, इसमें हमको देखना है कि ये कौन सा किसका है नहीं, नॉट प्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे एक्सेल प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें नहीं है। अच्छा, ये वाला एर्जेन मोन, इसमें पार्शियल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। और डायथिस्मस में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है एंड मस्टर्ड में पेरिएंटल प्रेजेंटेशन होता है। तो आई थिंक आंसर ठीक है, ओके। नाउ अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्लोरल फार्मूला डाइसेफिलिस कंडीशन में कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। डाइसेफिलिस किसको रेफर करते हैं, ऐसा स्टेमिन जो यूनाइटेड हुए हैं टू बंडल से। तो फ्लोरल फार्मूला उसका ये होगा, ठीक है, ओके। 110 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पे दिएगा इन विच ऑफ द गिवन plants a single ovule is attached to placenta। सिंगल ओव्यूल ऑब्वियसली है, सनफ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल तो अटैच्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आर एच विटेकर की कुछ लाइनें दी गई हैं। इस पर हमको ये बताना है कि जो आर एच विटेकर की जो मतलब 5 किंगडम, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।
तो अगर मैं देखूँ अगर कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो आई थिंक ये फोर्थ वन, किंगडम, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, नाउ चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द सियानोबैक्टीरिया। ओके, ये वाली जो सियानोबैक्टीरिया है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया के पास एबिलिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन को फिक्स करने का इन स्मॉल सेल, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट ना आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसमें क्या किया है, कौन सा करेक्ट किया है, मैं ऐसे ही आपको ये वाला आंसर, मतलब मैं अभी जो एनालाइज करके कर रही हूँ, आई थिंक उस पर 50% सही हो है। ओके, ये चीज़ है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं आप। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक किंगडम पे एक्स है, वो हमको किंगडम का नाम नहीं पता। ठीक है, तो एक्स किंगडम पे इस पे यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट। अच्छा, ये यूनिसेलुलर है एंड यूकेरियोट है। आई थिंक इट्स प्रोटिस्टा। ठीक है, क्योंकि ना, क्योंकि कुछ उसमें जो है ना, दे हैव सम अनइक्वल साइज ऑफ फ्लैजेला, जैसे कि अनइक्वल साइज फ्लैजेला की बात करें तो ये ट्रू है, क्योंकि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं उसमें। एंड सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, दे कैन बी मूव फ्रॉम एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग वट, हाँ, पुटिंग आउट ऑफ सीडोपोडिया, ये हम देखें तो ये ट्रू है, क्योंकि एमोइबा में ये होता है। ठीक है, दे शो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। They show they can have a photosynthetic pigment identical to the higher plant, which is oxygenic photosynthesis. तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अगर दे कैनॉट बी सैप्रोफिटिक इन नेचर, ये सैप्रोफिटिक इन नेचर नहीं है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि ये स्लाइम मोड्स वो सैप्रोफिटिक है नेचर में। Some of them are have an infectious spores-like stage in life cycle, which has staggering effect on human population. तो ये ट्रू है, क्योंकि हम प्लाज्मोडियम में देखें तो ये चीज़ ट्रू निकल के आती है। तो 1 2 3 3 है ना, ए बी सी, कहाँ गया ए बी सी, ए बी ई, सॉरी, ये वाला दिस वन, आई गेस ए बी ई ना, यस, ए बी ई, ये ट्रू है। ओके, नाउ यहाँ पे 144 क्वेश्चन नंबर पे दिया गया है कि जो कंसिडर द स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल साइकिल फंगाई, ये कुछ दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको इसमें करना क्या है भाई, हाँ, इसमें करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है। तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि पहले पहले जो है आपका फ्यूजन होता है न्यूक्लियर का, देन फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, और दो मोटाइल नॉन मेटाइल गैमेट का, एंड सी मियोसिस होता है। ठीक है, हाप्लॉइड प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज़ है। जो 155 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं, इस पर क्या होता है ना, रीड द फॉलोइंग फीचर्स, और इसमें बताना क्या है, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फंगा इन विच द गिवन फीचर्स आर अब्जॉर्ब। अच्छा, ये फीचर्स पढ़ना और वहाँ पे सिलेक्ट करना कि किसका फीचर्स नहीं है। ये फीचर्स पढ़ने के बाद अगर हम देखते हैं तो फीचर्स पढ़ लेते हैं, पहले तो हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इज़ द डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टर ऑब्वियसली ड्यू टू द माइसिटीज, फंगाई है, इम्परफेक्ट फंगाई है। और फीचर्स 1 और 4 भी इस पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ ये ड्यू टू द माइसिटीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड। अब 166 नंबर क्वेश्चन, 166 कह दो, ओके 116, सेलेक्ट द इनकरेक्ट टच पेज। और इनकरेक्ट इस पर हम ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, देख के पता लगता है। 177 क्वेश्चन देखते हैं, द क्लासिफिकेशन system was given by Linnaeus was unable to distinguish between the organism having उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं किया था, ये तीनों तो किया था, हाँ, ये वाला क्लासिफिकेशन, तो आंसर इसका ये है, ये वाला। ठीक है,
ये वाला उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था, उन्होंने इन चीज़ों को क्लासीफाई किया था, ठीक है। यूनिसेलुलर सैक फंगाई, यस हाँ, ये वाला हाँ, इन्होंने इस चीज़ को क्लासीफाई किया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। दिस इज़ द मेजर फेलियर ऑफ द 2 एनिमल किंगडम्स क्लासिफिकेशन, ओके ना। एंड फन एंड ना, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। इस पे देखा जाए तो इसका जो करेक्ट मैच है वो ई का 3 है एंड बी का 4 लग रहा है एंड सी का मेरे को 2, ओके, ये चीज़ नहीं, ठीक है। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, नॉट टुडे, मैं अलग वीडियो पे बाकी के जो क्वेश्चंस है बॉटनी के वो सॉल्व कर दूँगी, और मैं आज बॉटनी भी कर दूँगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे, ओके। बाय बाय।